के इस वीडियो में हम हैड के साथ अगर वर्ब थर्ड आ जाए तो उसके मायने क्या होंगे, हैड के साथ पोजीशन यानी कोई चीज़ लगाए तो उसके मायने क्या होंगे, और हैड बीन के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसके क्या मायने होंगे इंग्लिश ग्रामर में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रिवीजन के लिए है, तो आप इसे गौर से देखना। राइट, तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सब में पहले देखिए, हैड के साथ अगर वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल आ जाए तो उसके मायने क्या होंगे। वैसे ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, आपको पता है। वर्ब थर्ड यानी क्या होते हैं, गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। स्लिप का क्या होगा, स्लिप्ड हो जाएगा। राइट का क्या होगा, रिटन हो जाएगा। स्पीक का क्या होगा, स्पोकन हो जाएगा। राइट, टॉक का क्या होगा, टॉक्ड हो जाएगा। ये सारे क्या होते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सब में पहले ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, यूज टू शो एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। मतलब कोई एक्शन है, कुछ काम कर रहे हैं आप, जो पहले गुजर चुका है, उससे पहले की जो एक्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, जो है पहले कोई एक्ट करे, उससे पहले कुछ एक्ट हो चुका है, कुछ काम कर चुके हैं, उस सेंस में आप इस सेंटेंस का या इस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो हम इसके यूसेज देख लेते हैं कि किस तरीके से पास्ट। तो सब में पहले तो हम इसके यूज़ देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस डेली लाइफ में या रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे होता है। तो शोइंग अर्लियर पास्ट एक्शन, कुछ पास्ट एक्शन है जो पहले हो चुकी है, पहले से पहले मतलब कोई एक्ट है, दो काम है। सो पहले काम हो चुका है, उससे पहले भी जो काम है उसके सेंस में आपको इसका इस्तेमाल करना है। फिर टेलिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कोई काम हो रहा है सीक्वेंस में एक के बाद एक, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्लेनेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानी बताने के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए, तो हर चीज़ में इस्तेमाल होगा ही होगा। राइट, तो इसका अब हम फार्मूला देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होता है। सब में पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड लगाना है और वो आपका थर्ड फॉर्म लगाना है। सब्जेक्ट का आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, हैड ही रहेगा, बदलेगा नहीं। राइट, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में गो का गोज हो जाता है ही और शी के साथ, वैसे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी रहो, आई यू वी दे ही, कुछ भी रहो, उसके साथ वो हैड आएगा और वो आपका थर्ड फॉर्म ही आएगा। राइट, तो हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। शी हैड फिनिश हर वर्क, देखिए पहला क्या काम है यहाँ पे, शी हैड फिनिश हर वर्क, उसने उसका काम पूरा कर लिया था या कर चुकी थी। बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। तो देखिए आपके आने से पहले ये क्या है, दूसरा एक्शन है, काम कंप्लीट होना पहला एक्शन है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, दे हैड लेफ्ट बिफोर सनसेट, वो जा चुके थे या जा चुके हैं, जा चुके थे। राइट, गए सनसेट से पहले। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास है, हेड का ही कॉन्सेप्ट है। हेड के साथ क्या लगाना है, पोजीशन लगाना है। पोजीशन यानी कोई चीज़ है आपके पास, कोई अधिकार है आपका, किसी पर हक है, उस सेंस में आप लगा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, तो कार पर आपका हक है, वो वाले सेंस में आपका, वो वाले सेंस में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो पहले क्या चीज़ें देख लेते हैं। यूज टू टॉक अबाउट ओनरशिप और पोजीशन इन द पास्ट, कोई ओनरशिप है, किसका, किसी चीज़ पर आपका अधिकार था, हक था। राइट, किसी चीज़ के आप ओनर थे पास्ट में, गुजरे हुए वक्त में, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसके इस्तेमाल कैसे करना है डेली लाइफ में, हैड और पोजीशन का देख लेते हैं। डिस्क्राइबिंग पास्ट बिलोंगिंग्स, जो भी आपके पास था पास्ट में, उसके लिए टॉकिंग अबाउट पास्ट सिचुएशंस, किस बारे में, पास्ट के सिचुएशंस के बारे में, हालातों के बारे में आप बोल सकते हैं। एक्सप्लेनिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, तो बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बोल सकते। एक्सप्लेनेशन हर टेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, फिर देखिए पास्ट परफेक्ट जो हैड है पोजीशन के साथ कैसे इस्तेमाल होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, फिर नाउन, कोई भी चीज़ का नाम, पोजीशन का नाम आप बोल सकते हैं। राइट, नाउन या कोई चीज़ का नाम भी हो सकता है। कोई चीज़ है, पोजीशन है, कोई इंसान का नाम, कोई जानवर का नाम, बिल्डिंग, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। राइट, नाउन की जगह। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड अ स्मॉल हाउस, उसके पास एक छोटा घर था। राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। शी हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके पास कई दोस्त थे, उसके पास कई दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे। राइट, इस सेंस में आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है हैड बीन के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, इसे पैसिव क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। तो कोई काम कर चुका था, मतलब उससे पकड़ा जा चुका था, ऐसे हम इसमें हिंदी में बोल लेते हैं। तो पहले तो देख ले कि हैड बीन वर्ब थ्री क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। यूज टू शो अ कंप्लीटेड पैसिव एक्शन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, उसी का सेंस है, कोई दो एक्शन है पहले जो हो चुकी है, उससे पहले भी जो हुआ है, उसके सेंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, हिंदी एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हैं हम इसे। देखिए अब इसके यूसेज कैसे होगी, हैड बीन वर्ब थर्ड का इंग्लिश ग्रामर में। फोकस ऑन रिजल्ट नॉट डूअर, पैसिव वॉइस में हर जगह क्या होता है, रिजल्ट पर फोकस किया जाता है, डूअर पे नहीं, काम करने वाले पर नहीं। राइट,
फॉर्मल और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस होते हैं, फॉर्मल वे में आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे इसका। रिपोर्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन ये तो सभी में आएगा, राइट। तो इसका भी वही फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड बीन लगाना है और बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना नहीं भूलना है, राइट। तो ही पैसिव वॉइस बनेगा, तो ही ये सेंटेंस बनेगा। सो देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है हैड बीन वर्ब 3 का। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, काम पूरा किया जा चुका था, बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। तो आपका आना क्या है, दूसरा है एक्ट, और कंप्लीशन क्या है, पहला है काम। इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ही हैड बीन इन्वाइटेड अर्लियर, उसे पहले ही बुलाया जा चुका था, राइट, दावत दी जा चुकी थी। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, ये सारे सेंटेंसेस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना है, और ऐसी वीडियो फीचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।